बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। न्यूमेरिकल एनालिसिस के आज के लेक्चर में हम एक और हमारे पास दो मेथड हैं इसी नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, रूट फाइंडिंग मेथड हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूटन और सेकंड मेथड जो है वो दो किए थे। तो आज हमारे पास मेथड जो है इसी की आगे एक्सटेंशन है, उसको हमने डिस्कस करना है। स्टीफेंसन है और एटकिन डेल स्क्वायर मेथड है। तो ये जो न्यूटन मेथड हमने किया था उसी को थोड़ा एक्सटेंड किया हुआ है। तो उसको पहले हम फार्मूला उसका देख लेते हैं और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड एक ड्राई रन एग्जांपल कर लेंगे और फिर सेकंड लेक्चर में हम इसकी कोडिंग करके देख लेंगे, कोडिंग के थ्रू इसको किस तरह किया जा सकता है। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पहले न्यूटन मेथड किया था प्रीवियस वीक में, और उसके बाद फिर उसी के साथ हमने आगे सेकंड मेथड किया था। तो न्यूटन जो है वो हमारे पास टेंजेंट फॉलो करता है, उसमें पॉइंट एक होता है जो इसका हम जिसकी बेस के ऊपर अप्रॉक्सीमेट करते हैं। और उसके बाद फिर हमने सेकंड मेथड के थ्रू किया कि सेकंड मेथड में हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन के लिए दो पॉइंट आ जाएंगे। उसके बाद हमने ग्राफे मेथड भी किया था जिसके थ्रू हम तीन अप्रॉक्सीमेशन देते हैं और हमारे पास जितने भी रूट हैं वो सारे के सारे अप्रॉक्सीमेट हो जाते हैं, या ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल भी हम उसको कहते हैं। उसमें फिर सिंथेटिक डिवीजन मेथड भी हमने किया था। तो आज के लेक्चर में हम स्टीफेंसन और एटकिन डेल स्क्वायर मेथड जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये जो स्टीफेंसन मेथड है ये मॉडिफाई फॉर्म है न्यूटन मेथड की, कि न्यूटन मेथड के अंदर अगर एक्सटेंशन की जाए तो हमारे पास स्टीफेंसन जो है वो उसका फार्मूला बन जाता है। तो इसमें अगर हम न्यूटन का यहाँ पर हमने ये सिंटैक्स लिया है, न्यूटन के अंदर आप लोगों ने ये स्टडी किया होगा कि हमारे पास ये वाली फॉर्म जो है ये न्यूटन की थी कि इसमें एफ ऑफ के एक्स के हम फंक्शन ले लेते हैं और नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। और उसके बाद फिर इसमें एक्स के प्लस वन और के, इसमें हमारे पास अगर हम के की वैल्यू लाइक यहाँ पर ज़ीरो रखते हैं तो एक्स नॉट जो है वो हमारी इसमें अप्रॉक्सीमेशन होगी, जो इनिशियल गैस होगा जिसकी बेस के ऊपर हमने इस आइट्रेशन को, ये भी आइट्रेटिव है डेफिनेटली। तो इसमें एक्स नॉट जो है वो हमारे पास इनिशियल वैल्यू होगी जिसकी बेस के ऊपर हम न्यूटन मेथड को रन किया था हमने। उसके बाद अब इसमें अगर हम थोड़ा सा देखें कि ये जो हमारे पास डेरिवेटिव नीचे आ रहा है फंक्शन का, डेरिवेटिव को हम अगर बाय डेफिनेशन देखें तो हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो इसके इक्वल होता है। ये इसका फार्मूला है कि लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, ये नियरली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के प्लस एच के माइनस एफ ऑफ एक्स के डिवाइडेड बाय एच के है। एच के हमारे पास नंबर है और ये हमारे पास जब ज़ीरो हो जाएगा व्हेन एच के हमारे पास टेन टू ज़ीरो, ये उस वक्त ज़ीरो होगा वी टेन टू ज़ीरो फार ग्रेटर देन, हमारे पास ग्रेटर वैल्यू ऑफ के लिए ये ज़ीरो की तरफ मूव कर जाएगा। तो हम यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो एच के इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये इसकी बाय डेफिनेशन ही हमने यहाँ पर लिखा है जो कि न्यूटन मेथड के अंदर एफ प्राइम ऑफ एक्स यूज़ हो रहा था, तो इसको हम इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर एफ प्राइम ऑफ एक्स को फिर अप्रॉक्सीमेशन इस पे अप्लाई कर दी है कि अगर ये हमारे पास टेंड टू ज़ीरो हो जाए तो एच के जो है वो एफ ऑफ एक्स के आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ पर जो हमारे पास एफ ऑफ ये एच के आ रहा था इसकी जगह हम एच के इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के पुट कर देंगे, तो ये यहाँ पर ये वैल्यू इसकी जगह पुट होगी। तो ये इसके साथ लिंक है। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद अब हमारे पास ये जो टर्म है, अब ये एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास टर्म आ गई। तो यहाँ से अब ये वाली वैल्यू जो है ये हम वापस जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ था उस फंक्शन के अंदर पुट कर लेंगे, इसके अंदर जो हमें न्यूटन का मेन जो फार्मूला था उसके अंदर। तो आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन की तरफ नहीं जा रहे क्योंकि हमने डेरिवेशन नहीं करनी, हम जस्ट कोडिंग पे फोकस करेंगे कि एल्गोरिदम की कोडिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पर जो स्टीफेंसन का हमारे पास फार्मूला बनेगा वो ये वाला होगा। इसमें हमारे पास एक्स के हैट इज़ इक्वल टू एक्स के माइनस के प्लस वन माइनस एक्स के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स के प्लस टू माइनस टू के टू एक्स के प्लस वन प्लस एक्स के, वेयर के इज़ इक्वल टू ज़ीरो वन टू थ्री इंटीजर वैल्यूज़ के अंदर आ जाएंगी।
तो डेल्टा एक्स जो था वो हमारे पास एक्स के प्लस वन माइनस एक्स के जो है वो इसके इक्वल अगर हम रख लें तो डेल्टा स्केयर जो है वो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। मतलब इसमें हमने अब स्केयर लेना है, जब स्केयर अप्लाई करेंगे तो आफ्टर सम एक्सपेंशन तो हमारे पास यहाँ से ये डेल्टा जो हमारे पास आ रहा था एक्स के का स्केयर, ये वाली टर्म इसके इक्वल हमारे पास आ जाएगी। हमने यहाँ सपोज़ किया है कि एक्स के प्लस वन माइनस एक्स के इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स की है। तो हमने ये स्टीफेंसन के मेथड के अंदर ये देखा है कि ये वाली टर्म जो है इसको हमने सपोज़ किया है कि ये डेल्टा एक्स के इक्वल है। तो जब इसका स्केयर लेंगे तो इसका स्केयर लेने के बाद जो टर्म ये वाली टर्म बन जाएगी। तो यहाँ पर फिर इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो हमारे पास ये वाली आ गई। इसको फिर हम कहते हैं कि एटकन डेल स्केयर मेथड। स्टीफेंसन के अंदर ही थोड़ी सी एक्सटेंशन है। तो ये जो एटकन डेल स्केयर मेथड है ये एक्चुअली स्टीफेंसन मेथड का ही एक पार्ट है। तो इसमें जस्ट हमारे पास थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है डेल्टा एक्स की फॉर्म में इसको लिख के, और ये जो डेल्टाज़ हैं ये हम उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी वेरिएशन के बाद हम ये मेथड जो स्टीफेंसन बन जाता है। तो ये हम इसकी एक्सलेशन करेंगे। ये फ़िक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड की तरह रन होता है। तो अभी हम आगे इसका कुछ जो बेसिक आइडियाज़ है उसको देख लेते हैं। तो सबसे हमने क्या करना है कि जो भी हमें प्रॉब्लम दिया है उसके लिए हमने एक इनिशियल गैस लेना है। चूज़ इनिशियल आइट्रेट एक्स नॉट, ये हमने लेना है। उसके बाद फिर इस इनिशियल गैस को लेते हुए फ़िक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड जो हमने प्रीवियस लेक्चरों में पढ़ा हुआ है उसको यूज़ करते हुए x1 और x2 को फाइंड आउट कर लेना है। तो उसके बाद फिर जब आपके पास ये आ जाएगा तो फिर हमने क्या करना है, यूज़ एटकन डेल स्केयर मेथड टू कंप्यूट x हैट फ्रॉम x नॉट x1 एंड x3 इनटू, इन तीनों वैल्यू को यूज़ करते हुए x नॉट हैट जो है वो फाइंड कर लेना है। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x नॉट इसको कहेंगे हम। ये जो x नॉट है ये एस्टिमेटेड वैल्यू है हमने जो फाइंड करनी, तो ये एक्चुअली यही हमारा रूट की तरफ जाएगा। उसके बाद फिर ये 2 और 3 जो स्टेप है इसको हमने रिपीट करते रहना है। ये स्टेप हमारे पास रिपीट होंगे, आइटरेटिव है ना ये। तो और यहाँ पर रिपीट करने से पहले हम क्या करेंगे, जो एक्स नॉट है उसको अपडेट कर देंगे। एक्स नॉट को कैसे अपडेट करेंगे कि एक्स नॉट इज़ इक्वल टू एक्स नॉट हैट, इसके साथ रीप्लेस कर देंगे जस्ट। और उसके बाद ये 2 और 3 रिपीट होता रहेगा अनटिल अनलेस आपका रूट जो है वो फाइंड हो जाए। अब ये एग्जांपल एक हम लेते हैं, इस एग्जांपल के ऊपर ये मेथड अप्लाई करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 24, जो हम पहले भी एग्जांपल लेते रहे हैं ये वही वाली एग्जांपल है। एक्स नॉट इसमें हमने ज़ीरो लिया है। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए जो फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड में हम काम किया करते थे वही वाला काम अब इसमें करेंगे कि इसमें एक्स के प्लस वन इज़ इक्वल टू 24 माइनस एक्स के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, इसको इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। और यहाँ से हम एक तरफ एक्स के प्लस वन और एक तरफ एक्स के की फॉर्म में एक्सप्रेशन जो है वो बना लेंगे। तो ये वाला पहला काम आपने कर लेना है। उसके बाद फिर हम इसमें मेथड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक्स नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो इसमें पुट करेंगे तो एक्स वन आ जाएगा, फिर x1 पुट करेंगे तो x2 आ जाएगा। तो ये तीन वैल्यू हमने वो जो फ़िक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड था उससे पहले तो ये फार्मूला लिखा, उसके बाद फ़िक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड अप्लाई करते हुए x1 और x2 फाइंड कर लिए। तो उस अब ये हमारे पास आ गए। नेक्स्ट अब हमारे पास जो स्टीफेंसन मेथड के अंदर हमने किया था कि एक्स नॉट इज़ इक्वल टू एक्स नॉट हैट इज़ इक्वल टू एक्स नॉट माइनस x1 माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x2 माइनस 2x1 प्लस एक्स नॉट। तो ये जो एक्सटेंशन थी ये डेल स्केयर भी इसको कहेंगे, ये डेल स्केयर भी है और इसको एटकन और स्टीफेंसन दोनों सेम ही है। तो ये डेल स्केयर भी आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। इसमें वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की हुई है एक्स नॉट एक्स वन और एक्स टू की, वो वैल्यू इस फार्मूला में पुट करेंगे और आफ्टर सम कैलकुलेशन हमारे पास ये पहली आइट्रेशन में ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब उसके बाद जो आपका एक्स नॉट था उसको आपने रिप्लेस कर देना है विद एक्स नॉट हैट के साथ। ये जो वैल्यू है ये आपने एक्स नॉट हैट को दे देनी है। तो इसके बाद फिर हम अपना जो प्रोसेस है उसको रिपीट करेंगे। नाउ फॉर सेकंड आइट्रेशन, आप देखें सेकंड आइट्रेशन में ये जो एक्स नॉट की वैल्यू आपने ऊपर कैलकुलेट की थी ये वाली, ये अब एक्स नॉट की जगह रिप्लेस हो गई है। अब फिर अगेन हम वो जो फिक्स पॉइंट आइट्रेटिव मेथड है उसकी दो आइट्रेशन रन करवाएंगे और उसके बाद फिर उसमें x1 और x2 जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या करेंगे, फिर इसमें जो स्टीफेंसन का मेथड था या डेल एटकन स्क्वायर
डेल स्क्वायर मेथड था उसका जो फार्मूला है वो अप्लाई होगा। उसमें फिर वैल्यू हमने ये जो x0 x1 x2 की निकाली थी ये पुट करेंगे। पुट करने के बाद अगेन हम यहाँ से एक और फिर वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे लाइक ये वाली 2.00 विच इज़ इक्वल टू 2। तो अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब अगर इसको स्टॉपिंग क्राइटेरिया आप चेक करें तो इसमें हमारे पास वैल्यू जो है यहाँ पर 2 आ गई, तो ये x0 के साथ रिप्लेस हो जाएगा। x0 इज़ इक्वल टू हमारे पास इससे थर्ड आइट्रेशन में हमारे पास इसकी जगह 2 आ जाएगा। और x1 ऑलरेडी 2.0025 है, x2 2 के इक्वल है। तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 2 -2 0 2 -2 और ये 0 और डिवाइड बाई 2 तो समथिंग ये 0 आ जाएगा और ये 2 -0। तो इसी तरह नेक्स्ट में जाएंगे तो फिर ये हमारे पास फ़िक्स हो जाएगा। तो फिक्स हो के उसके बाद फिर ये जैसे आप इसको मूव आगे करते रहेंगे तो ये आपके पास 2 पे फिक्स हो जाएगा। तो लाइक न्यूटन मेथड, तो न्यूटन मेथड में भी यही वाला काम होता था। तो जब ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे पास यही स्टॉपिंग क्राइटेरिया है। तो अगर अप्रॉक्सीमेटेड हो तो फिर हम जितना इसके करीब हो हम उस पर स्टॉप कर सकते हैं इसे। तो ये इसमें स्टॉपिंग क्राइटेरिया आ गया, इसमें हम स्टॉप इस बेस के ऊपर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है। इसमें द फॉलोइंग सीक्वेंस आर लीनियरली कन्वर्जेंट, जनरेट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ सीक्वेंस पी एन हैट यूजिंग स्टीफनसन मेथड। तो यहाँ पी नॉट आप ये 3 प्रॉब्लम दिए हुए हैं। फर्स्ट में कह रहा है कि पी नॉट इज़ इक्वल टू 0.5 है और पी एन इज़ इक्वल टू ये भी हमारे पास गिवन है और एन की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है, इसको हम करके आपने मुझे ईमेल करना है। तो ये एग्जांपल जो है आपकी असाइनमेंट है, इसको आपने एज अ असाइनमेंट करना है। तो कोडिंग के थ्रू भी करेंगे और आप लोग इसको इसके अंदर पेपर वर्क भी करेंगे और उसका फिर इमेज लेके उसको PDF के अंदर फाइल बना के अपना एरर नंबर और नेम के साथ सेव करनी है और मुझे ईमेल करनी है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, इसको आपने भी साथ सॉल्व करना है। उसके बाद एक और एग्जांपल हम इसी के ऊपर रन कर लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यू x0 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 24 ये गिवन है। x0 इज़ इक्वल टू यहाँ से वैल्यू जो है वो 0 अप्रॉक्सीमेशन में आ गई, x1 की वैल्यू 2.4 और ये 1.8 आ जाएगी। और यहाँ से अब जब हमने इस पर स्टीफनसन मेथड जो है वो डायरेक्ट अप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर हमें ये अप्रॉक्सीमेशन जो है इसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ पर x0 x1 x2 तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ में इन्वॉल्व हो रही हैं। तो ये 3 वैल्यूज़ में यूज़ होंगी और आपके पास 4th वैल्यू अप्रॉक्सीमेट होकर निकलेगी। तो फिर आप उसको प्रीवियस वाली जो पहली वैल्यू उसके साथ रिप्लेस कर देंगे, फिर इसको आगे प्रोसेस करते रहेंगे। लाइक अगर मैं ये देखें ये फार्मूला लिखा हुआ है जर्नल, इसके अंदर मैं k की वैल्यू अगर लाइक हम रख लेते हैं इसको देखते हुए कि अगर मैं यहाँ पर k की वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मेरे पास k की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो ये भी 0 होगा, तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास ये इनिशियल गैस होगा ना। और यहाँ पर x0 हैट के साथ लिखेंगे आप लाइक इस तरह ये, क्योंकि ये हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू है जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और यहाँ पर सिंपल x0 लिखेंगे कि वो x0 कौन से वाला है, वो आपका इनिशियल गैस है, ये भी आपको गिवन होगा प्रॉब्लम के अंदर, या आप इनिशियल गैस खुद से लेंगे जिसकी बेस के ऊपर हमने ये जो आइटरेटिव मेथड है इसको स्टार्ट करवाना होगा। तो उसके बाद जब k की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास x1 आ जाएगा, यहाँ पर x0 ही रहेगा, यहाँ पर x2 होगा, यहाँ पे x1 होगा और यहाँ पर x0 होगा। तो हमारे पास ये 3 वैल्यू पहले ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की हैं बाय यूजिंग फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड, और इसको हम इसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद x0 जो है वो हमारे पास ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। और उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको रिप्लेस कर देना है। अब देखें ये x0 हमारे पास निकला है, अब आपने x1 निकालना है। जब x1 निकालेंगे तो उसके लिए x1 x2 x3 तो ये 3 वैल्यू यूज़ होंगे। तो ये हमारे पास x1 आपके पास एस्टिमेटेड निकल आएगा। उसके बाद नेक्स्ट में फिर आप x2 करेंगे तो x2 हमारे पास 1.99, ये 3 आपके पास वैल्यू जो हैं वो कैलकुलेट होके आ गई हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x4 जो है वो भी यूज़ हो रहा है। ये आइटरेटिव मेथड वाले जो हैं वो 3 इसमें यूज़ होते जाएंगे। इससे प्रीवियस में देखें तो हमारे पास ये 3 तक गया था, उससे नेक्स्ट में ये 4 तक चला जाएगा, उससे नेक्स्ट में ये 5 तक चला जाएगा।
तो ये हमारे पास तीसरा गैस जो है वो इसमें इक्वल टू आ जाएगा। जब तीसरे पे अपन निकालेंगे तो ये तीसरा हमारे पास वैल्यू जो है वो तकरीबन हमारे पास इक्वल आ गई है, 0.001 है। तो इस मतलब अगर इससे नेक्स्ट आप रन करते हैं तो मे बी हमारे पास वैल्यू जो है वो इक्वल आ जाए। तो ये हमारे पास एटकिन डेल स्क्वायर और स्टीफेंसन मेथड जो है उसकी कुछ मैथमेटिकल टर्म थी, और साथ ही उसको हमने किसी एग्जांपल के ऊपर ड्राई रन करके देखा। तो ये कोई हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन जो है उसको फाइंड करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर जस्ट ये जैसे न्यूटन मेथड हम लोगों ने किया था, तो न्यूटन मेथड के अंदर थोड़ी सी एक्सटेंशन की तो स्टीफेंसन, और उसके बाद सेकंड मेथड आ गया। तो अब इसमें थोड़ी एक्सटेंशन करेंगे तो हमारे पास स्टीफेंसन और एटकिन डेल स्क्वायर मेथड जो है वो बन जाएगा। तो अभी इसको भी हम साथ ही इम्प्लीमेंट कर लेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर हम इन सब की जो कन्वर्जेंस है उसको भी डिस्कस करेंगे कि ये अगर सारे मेथड जो हैं वो इनकी आपस में अगर हम रिलेट करना चाहें तो किस तरह इनको आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें आपको टर्म जो याद रखने वाली है वो जस्ट ये वाली है। स्टीफेंसन मेथड के लिए आपने इसको याद रखना है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। ये स्टीफेंसन मेथड के लिए हम अप्लाई करेंगे। जैसे अभी मैंने लास्ट एग्जांपल पे किया था तो उसमें स्टीफेंसन मेथड में हम के की वैल्यू पहले 0 पुट करते हैं, तो यहाँ एक्स नॉट हैट आ जाएगा, यहाँ जस्ट एक्स नॉट, और इसमें x1 एक्स नॉट x2 x1 एक्स नॉट। और हमारे पास 3 गैस जो हैं वो हम आइटरेटिव फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, वो इसमें एज इट इज़ यूज़ करेंगे, और उसके बाद फिर आगे अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जो हैं वो निकलती आएंगी। तो ये हमारे पास स्टीफेंसन के लिए है। इसी तरह स्टीफेंसन को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो हमारे पास एटकिन डेल स्क्वायर मेथड बन जाएगा। तो एटकिन डेल स्क्वायर मेथड के लिए आपको ये वाला फार्मूला जो है इसको याद रखना होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो ये डेल्टा एक्स के है इसकी वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे, जो ऊपर हमने इसको पुट किया था उसी को यूज़ करते हुए। लाइक अगर ये वाली वैल्यू हम एक्स के माइनस एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स के से निकालेंगे, तो इसमें हमारे पास जैसे जैसे हम आगे वैल्यू निकालते जाएंगे तो उसको रिप्लेस करके आगे प्रोसीजर चलाते जाएंगे। लेकिन जब स्टीफेंसन को अप्लाई करेंगे तो हम तीनों अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू पहले निकालेंगे। हमने जितने तक रन करवाना है, हमने जो हमारे पास फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड है उसको हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ होगा उसको यूज़ करते हुए, और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू 3 के पेयर जो हैं इसमें यूज़ करते जाएंगे और उसको रन करते जाएंगे। तो इसमें ये कि अब हम इसकी कोडिंग करते हैं मैटलैब, और उसमें देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट जो हमने मेथड पढ़ा है स्टीफेंसन, इसको हम थोड़ा सा दोबारा थॉरली रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या डिस्कस किया है। तो हमने इससे पहले जो मेथड पढ़े थे वो सबसे पहले स्टार्ट में बाइसेक्शन किया है, उसके बाद फिर हमने फॉल्स पोजीशन, फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड, फिर न्यूटन मेथड, उसके बाद फिर सेकंड मेथड किया था। तो ये सारे मेथड रूट फाइंडिंग के मेथड हैं जिसके थ्रू हम किसी भी इक्वेशन का रूट जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये वाले जो अभी मेथड अब किए हैं हमने, जैसे कि स्टीफेंसन है या एटकिन डेल स्क्वायर मेथड है, तो ये भी हमारे पास रूट फाइंडिंग मेथड ही हैं जिनके थ्रू हम किसी भी इक्वेशन का रूट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें ये वाला मेथड हमारे पास जो भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास न्यूटन मेथड की फॉर्म थी। न्यूटन मेथड जो इसको मॉडिफाई हमने करके ये वाली चीज़ बनानी है, स्टीफेंसन की तरफ जाना है या एटकिन डेल स्क्वायर की तरफ जाना है। यहाँ पर हमारे पास एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स के गिवन है। तो ये जो वैल्यू हमारे पास गिवन है इसमें फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन हमें पता है कि अगर हम एब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करें, तो फर्स्ट प्रिंसिपल कैलकुलस में और मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में आप लोगों ने जब डेरिवेटिव की हम फिज़िकल इंटरप्रिटेशन हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये बताया जाता है कि टेंजेंट जो है वो एक्चुअली हमारे पास किसी भी जो डिफरेंशिएट हम कर रहे होते हैं तो हम टेंजेंट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, एक सिंगल पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहे होते हैं। तो उसके लिए फिर हमने लिमिट लेनी होती है, तो उसमें हम एच के या वहाँ पर डेल्टा यूज़ करते थे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और उसके बाद फिर एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0।
तो इसका मतलब है कि हम वो पॉइंट जो है उसको ज़ीरो करके एक फिक्स पॉइंट के ऊपर, जिसको हम फिर टेंजेंट पॉइंट का नाम देते हैं, उस पॉइंट पे अप्रोच करते थे। तो उस पॉइंट पे अप्रोच करने के लिए हम ये लिमिट अप्लाई करते थे। तो डेरिवेटिव एक्चुअली हमारे पास उस एक पॉइंट पे कन्वर्ज करने के लिए ही यूज़ होता था, जिसको हम टेंजेंट पॉइंट कहते थे जब हम उसकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। तो यहाँ पर भी एफ प्राइम ऑफ डेल्टा एक्स की जगह हम इसका अगर ये वैल्यू पुट कर दें, तो इस वैल्यू को अगर यूज़ कर लें, तो हमारे पास यहाँ पर एक्स के अगर पुट किया जाए तो एक्स के प्लस एफ ऑफ एक्स के और एफ ऑफ एक्स के डिवाइडेड बाई एक्स के बन जाएगा। एच की जगह पर एफ ऑफ एक्स के रखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये जो फॉर्म है इसकी स्टीफेंसन की आ जाती है कि इसको फिर हम जो एक्स के हैट का नाम दे देंगे, तो वो हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू होगी। और दूसरी तरफ एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स के होल स्केयर आ जाएगा, और नीचे इसका स्केयर ओपन करके इसको लिख देंगे, बट वेयर के ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0 टू सम वैल्यू 1 2 3। हमारे पास जितनी भी हमने इसको आइटरेशन देनी है, मतलब जब तक हमारे पास इसका सोल्यूशन जो है वो अचीव ना हो जाए या ये अपने आप को रिपीट करना ना स्टार्ट कर दे। तो ये इसके अंदर हमारे पास अप्रोच है। तो यहाँ से जो डेल्टा एक्स के की वैल्यू है वो असल में हमारे पास एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स के है। तो डेल्टा हम जब लेते हैं तो हम चेंज ले रहे होते हैं। जैसे अगर हम स्लोप की बात करें तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, तो ये डेल्टा वाई हमारे पास जो होता है ये चेंज इन वाई पोजीशन है और डेल्टा एक्स चेंज इन एक्स पोजीशन है। तो यहाँ डेल्टा एक्स के जो है ये भी चेंज इन एक्स पोजीशन है, मतलब एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स के अगर करेंगे तो वो एक्स के की तरफ आप आएंगे। तो एक स्टेप जो आगे वाला है उसको अगर पीछे वाले में से माइनस करेंगे तो डिफरेंस असल में हमें उस सेगमेंट की लेंथ जो है वो बताता है। तो यहाँ पर हम इसी की डिफरेंस को ही यूज़ करते हुए इसको डेल की फॉर्म में लेके आते हैं, जिसको फिर एटकन डेल स्क्वायर मेथड हम कह देते हैं। तो इसमें जो आगे प्रोसीजर है हमने प्रोग्रामिंग के अंदर भी देखना है। प्रोसीजर थोड़ा सा इस तरह चेंज है कि हमारे पास जो एटकन डेल स्क्वायर मेथड है वो जो फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड है उसकी थ्रू जो है वो अपडेट होता है। और जो स्टीफेंसन थोड़ी सी अपडेशन फॉर्म है, उसमें हमारे पास एक दफ़ा हमने पूरा रन करके उन 3 की 3 वैल्यू को ही अपडेट करके नेक्स्ट यूज़ कर लेना है। तो ये थोड़ा सा इसके मेथड के अंदर और दोनों के मेथड के अंदर डिफरेंस है, जिस डिफरेंस की बेस के ऊपर हम इसको फाइंड आउट करते हैं। बेसिक आइडिया हमने जैसे देखा है पहले कि इसमें चूज़ एक्स नॉट, उसके बाद फिर x1 x2 यूजिंग फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड, और फिर यूज डेल स्क्वायर टू कंप्यूट द एक्स नॉट हैट फ्रॉम x1 x2 x3 जो कि हमने फिक्स पॉइंट आइटरेटिव से लिया होगा, एंड रिपीट द अनटिल अनलेस सॉल्यूशन फाउंड। तो अब ये इसमें थोड़ी सी चेंजिंग वाली बात है कि हमारे पास जो एटकन डेल स्क्वायर मेथड है वो अगर कंपेयर किया जाए स्टीफेंसन के साथ, तो स्टीफेंसन जो है वो फास्टली कन्वर्ज है एज़ कम्पेयर टू एटकन डेल स्क्वायर मेथड। तो इसको थोड़ा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये थोड़े से नए मेथड हैं तो आपको थोड़े से ज़्यादा मेमोराइज हो जाएं। तो यहाँ एक एग्जांपल ली है, उसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 24 हमने यूज़ किया है। तो ये वैल्यू अब जब इसको हम पुट करेंगे तो हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन है वो हम पहले इसमें जो क्या कहते हैं उसको फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड था उसी को यूज़ करते हुए हमने फाइंड करना है। तो यहाँ एक्स नॉट हमारे पास निकल आएगा। तो सेकंड एग्जांपल के अंदर ये आपको मैंने असाइनमेंट के तौर पे भी कहा हुआ है, तो इसमें भी यहाँ पर आगे इसको अगर आप इसमें देख लें तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं इसकी फाइंड आउट हो रही हैं आफ्टर पुटिंग इनिशियल वैल्यूज़। तो इससे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन हमने इसका अचीव कर लिया था। तो इसमें हमारे पास जो अगर हम किसी दूसरे जो मेथड है उनके साथ अगर इनको कंपेयर करें तो उससे हमें इसका आइडिया होगा कि बाकी जो मेथड थे वो हमारे पास स्लोली कन्वर्ज है एज़ कंपेयर टू दिस मेथड्स एटकन और स्टीफेंसन। तो यहाँ पर मैं अभी न्यूटन मेथड जो है वो ओपन कर लेता हूँ, तो उसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि न्यूटन मेथड के अंदर जो एक्सटेंशन है वो किस तरह की आ रही थी। तो इसको अगर आप देखें तो न्यूटन मेथड के अंदर हमारे पास ये भी ओपन हो जाती है फाइल। ये देखें, ये इसमें हमारे पास डेरिवेटिव यहाँ पर यूज़ हो रहा था। अगर आप इसको गौर करें तो
इसमें फंक्शन आ जाएगा, नीचे इसका डेरिवेटिव था। जैसे हमने अभी डेरिवेशन में भी ये चीज़ देखी है, तो इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है फंक्शन का, और उसके बाद फिर उसको फंक्शन को डिवाइड करते हैं। ये एक्चुअली एक्स है, तो इधर भी ये एक्स ही है, दोनों सेम ही है, एक्स इज इक्वल टू एक्स और उसके बाद एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर ये डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा था, वहाँ हम इसको इसकी जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है उसको हम यूज़ कर रहे हैं इन मेथड्स के अंदर बाय डेफिनेशन। जैसे हम डेरिवेटिव डेट यूज़ करते थे ना, यहाँ पर अब हम उसकी डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, उस डेफिनेशन की बेस के ऊपर उसके सोल्यूशन को अप्रोच कर रहे हैं। तो ये छोटा सा एक डिफरेंस है एटकिन-डेल-स्क्वायर मेथड के अंदर और हमारे पास ये जो न्यूटन मेथड है। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि हमारे पास ये जो मेथड है ये मॉडिफिकेशन है, तो ये मॉडिफिकेशन का जो वर्ड है वो इसी वजह से लिखा गया है। अगर आप इसको गौर करें, यहाँ पर इज़ मॉडिफाई न्यूटन मेथड। तो स्टीफेंसन मेथड जो है ये मॉडिफाई मेथड है हमारे पास, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं न्यूटन मेथड के साथ, तो उसकी मॉडिफिकेशन सब मॉडिफिकेशन के बाद हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने रूट फाइंडिंग के मेथड कुछ करने थे, तो रूट फाइंडिंग के मेथड हमारे पास जितने भी एग्जिस्ट करते हैं इसमें न्यूमेरिकल मेथड के अंदर मोस्ट जो रिसेंट मेथड है वो भी हमने करने हैं, और बाकी इसके अलावा जो प्रीवियस वाले हैं वो भी। तो इसलिए ये सारे मेथड इसी का पार्ट हैं। तो इसके बाद फिर हम लीनियर इक्वेशन पे आ जाएंगे सिस्टम के ऊपर। उससे पहले ये वाले ज़रूरी थे कि हम जितने भी मेथड पॉसिबल हैं वो सारे कर लें। तो अब यहाँ पर ये मॉडिफाई फॉर्म जो है वो हमें इसी में नज़र आ रही है कि हम यहाँ पर जहाँ पर हम इसमें डेरिवेटिव यूज़ कर रहे थे उस डेरिवेटिव टर्म की जगह हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन अप्लाई कर दी है, या इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा होगा ना डेफिनेशन, या बाय डेफिनेशन हम उसको सॉल्व करते थे या उसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहा करते थे। तो ये वही वाली चीज़ इधर अप्लाई हुई है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया था। इस एग्जांपल के अंदर भी हमने ये काम किया है। तो इसमें कन्वर्जन रेट जो है वो स्लो है, इससे थोड़ा सा ये फास्ट हो गया, और जो स्टीफेंसन है वो उससे भी थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। ये भी खैर इसका सॉल्यूशन ठीक था, इसमें सॉल्यूशन हमारे पास निकल आता था। यहाँ पर लाइन 17 पे एरर आ रहा है क्योंकि इसमें x इज़ इक्वल टू a की वैल्यू जो है वो जो पास हो रही है वो आगे इसमें चेंजिंग की फॉर्म में आ रही है। तो अगर हम इसका साइज़ देखते हैं तो उसमें हमें शायद आइडिया हो जाए। तो साइज़ ऑफ, मैं इसमें x कर लेता हूँ, साइज़ ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 है, और यहाँ पर एरर इन 17 लाइन, अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल, उसने कहा है कि अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल है। इसको थोड़ा सा हम इस साइड पे ले जाएं ताकि हमें एरर जो है वो नज़र आ जाए। ए वेरिएबल जो है वो इसमें वो कह रहा है कि ए जो है वो अनडिफाइंड है, तो x इज़ इक्वल टू ए कहीं असाइन नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर x इज़ इक्वल टू ए कर दिया, तो ये ए के अंदर तो कोई वैल्यू पड़ी नहीं हुई। तो ए अगर हम यहाँ पर ए लिखते हैं तो ए हमारे पास अनडिफाइंड वेरिएबल है, तो यहाँ पर x इज़ इक्वल टू ए इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो x असल में हमारे पास जो भी है वो इनिशियल वैल्यू होती थी, तो x इज़ इक्वल टू 0 यहाँ पर एक्चुअली है। इस वजह से ये प्रीवियस में हम रन कर चुके हैं, ये वाला इसको डायग्नोज कर चुके हैं। तो इसमें ये जस्ट उसके साथ स्टीफेंसन और एटकिन के साथ कंपेयर करने के लिए इसको थोड़ा सा हमने दोबारा रिवाइज़ किया है कि इसमें जो डेरिवेटिव ले रहे थे उस डेरिवेटिव की जगह हमारे पास वहाँ पर बाय डेफिनेशन इसको हमने यूज़ कर लिया है। तो ये इसका जो हमने न्यूटन मेथड किया था उसका रिज़ल्ट था, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जस्ट आपको यहाँ पर मैंने डेरिवेटिव के बारे में ही बताना था कि डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्यों इसमें डेरिवेटिव की जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो यही हमारा आज के 2 टॉपिक थे, स्टीफेंसन और एटकिन-डेल-स्क्वायर मेथड, जो कि रूट फाइंडिंग के 2 मेथड हैं जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस का पार्ट है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में ये यूज़ होते हैं। तो आप इसकी जैसे यहाँ पर एग्जांपल कुछ दी हुई हैं, तो आपको जो मैंने बुक दी हुई है इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए, तो उस बुक के अंदर भी एटकिन-डेल-स्क्वायर मेथड और स्टीफेंसन मेथड दिया हुआ, और उसकी एग्जांपल्स भी सॉल्व कुछ हैं, और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी उसमें गिवन हैं। तो ये वाले क्वेश्चन मैंने वहीं से पिक किए हुए हैं।
तो आप इसमें से कुछ एग्जांपल जो सॉल्व और उसमें हैं उनको भी देख लें, और उसके बाद फिर एंड पे एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चन भी गिवन होंगे, और उन क्वेश्चन को भी साथ साथ चेक करें कि उन क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है। तो उसमें भी इंशाल्लाह आपको काफ़ी जो चीज़ें हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो दैट्स इनफ। तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसकी कोडिंग करते हैं।